गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का वीडियो लेकर आए हुए हैं, है ना। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। उसमें कैसे इरेशनैलिटी प्रूव की जाती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, सारी चीजें मैं आपको बता दी है। यहाँ तक कि मैंने 1 बाय 1 सब एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स, है ना। कि ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर्स है। तो देखिए, जो इसका कॉन्सेप्ट था, जो मैंने क्लासेस में आपको बताया कि देखिए ये प्रूव कैसे करते हैं। हम इरेशनल को प्रूव करना है तो पहले हम उसको रेशनल मान लेते हैं, है ना। रेशनल मान लेते हैं, फिर हम उसके एल्गोरिथम लगाते हैं ना। अरिथमेटिक थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स का एक एल्गोरिथम लगाते हैं। यदि वो उसको फॉलो कर गया तो हम कहते हैं कि वो रेशनल है। अगर फॉलो नहीं किया, मैंने माना रेशनल, मैंने क्या माना, रेशनल माना, और इसमें एक एल्गोरिथम लगाया मैंने। अगर वो फॉलो कर गया तब तो वो रेशनल है, तब तो क्या है, रेशनल है। अगर वो फॉलो नहीं किया तब वो इरेशनल है। मतलब तब अगर फॉलो नहीं किया तब वो रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तब वो इरेशनल है। इसी कुछ कंसेप्ट पर ये आधारित है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट अंडर रूट 5 बी दी रेशनल नंबर। पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं, है ना। रेशनल नंबर्स मान लिए, फिर हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना। जैसे कि हम कोई रेशनल नंबर्स ले लें, जैसे मैंने ले लिया 8/6। 8/6 क्या है, रेशनल नंबर्स है ना। तो रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में ये लिखे हुए हैं ना। P इज इक्वल टू क्या है, 8 है, और Q इज इक्वल टू हमारा 6 है। यही तो होता है। लेकिन इसको हम अब आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा को प्राइम में चेंज कर देते हैं। जैसे कि को प्राइम क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। को प्राइम का मतलब होता है, इसको आप काट पीट कर ऐसा कर लीजिए कि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो केवल एक आए, 1 रहे, है ना। यानी 1 के अलावा ये ऊपर नीचे दोनों संख्याएं किसी और से न डिवाइड हो। तो जरा इसको देखिए, ये 2 से इसको कट करिए तो ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी 4/3। अब देखिए ये 4/3 किसी और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है और ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इस फॉर्म को जब हम इसमें को प्राइम में चेंज कर देंगे तो ये क्या होगा कि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर केवल 1 रहेगा। अगर ये रेशनल नंबर्स है तब कोई भी रेशनल नंबर आप ले लीजिए, 9/27 ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/3 आ गया। अब इस 1/3 का कोई फैक्टर, ये को प्राइम में हो गया, ये को प्राइम में हो गया। तो अब ये हुआ कि को प्राइम का मतलब है ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर्स है तब हम क्या करेंगे, अगर इसको को प्राइम में चेंज करेंगे तब ये 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं देगा। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर देता है तब ये रेशनल नंबर नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्या है, बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि अगर हम ये रेशनल नंबर्स माने हुए हैं तो इसको को प्राइम में चेंज करेंगे तो केवल ये 1 से डिवाइड होगा, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 1 के अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड हो गया, जैसे ये जो है नंबर्स 4/3 आया, तो यदि ये 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होगा, सपोज करिए 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, किसी से भी डिवाइड हो गया, तब हम क्या कह देंगे कि ये रेशनल नहीं है, ये सर इरेशनल है। हालांकि यहां हमें दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने संख्याएं कोई P/Q मानी हुई है और इस P/Q ये रेशनल नंबर्स है, इस रेशनल नंबर्स का हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने इसके को प्राइम फैक्टर A/B लिख दिए। अब ये A/B जो होगा वो ओनली 1 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो गया, किसी और अंक से भी डिवाइड हो गया, 1 के अलावा किसी भी और से डिवाइड हो गया, तब हम कह देंगे कि सर ये जो P/Q हमारा है, जो हमें पता नहीं है क्या है, वो इरेशनल है, वो रेशनल नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है इसका, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम सभी प्रूव करते हैं। चलिए अब हम प्रूव करते हैं।
तो देखिए हमने ये मान ही लिया है कि अंडर रूट 5 विद द रेशनल नंबर्स, तो अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सपोज करिए P अपॉन क्यू को मैंने को प्राइम में चेंज कर दिया, तो ये A अपॉन बी आ गया, जैसे 8/6 था, ये सपोज करिए P अपॉन क्यू है, और इसको मैंने को प्राइम में चेंज किया तो 4/3 आ गया। तो जब मैंने इसको को प्राइम में चेंज किया तो ये A अपॉन बी आ गया, है ना। तो ये को प्राइम में मैंने चेंज कर दिया, यानी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन बी, यही तो आया। थोड़ा सा इसको अब देखिए, अब यहीं से हम करेंगे प्रूफ कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये A अपॉन बी जो है इसका केवल ओनली वन फैक्टर होना चाहिए, ये वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यदि वन के अलावा इसके और फैक्टर आ गए, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 3 से डिवाइड हुआ, किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, वन के अलावा किसी भी नंबर से, तब हम कह देंगे ये इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है। तो वही हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है, यानी इसके फैक्टर एक के अलावा और भी आएंगे। कैसे, इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 5b, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाइड, इज इक्वल टू a। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए जरा सा, तो क्या आता है देखिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे हम, ये 5b रहेगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये कौन, ये 5, तो 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और a स्क्वायर ऑलरेडी है ही है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, ये भाई क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है, इस इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि a स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है ना, 5 यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ये जो रहेगा वो a को भी डिवाइड करेगा। कैसे, जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे मैंने 3 लिया है, ये 3 क्या कर रहा है, 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 9 स्क्वायर यानी 81 को तो डिवाइड करेगा ही, कैसे, 3 2 जा 6 और 7 27 आया, ये इसको डिवाइड किया, यानी 9 स्क्वायर, तो 3 9 को भी तो डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 3 जा 9। वैसे अगर 4 है, ये 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 64 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 क्या है, वो 8 को भी डिवाइड करेगा, है ना, 4 8 को डिवाइड नहीं कर रहा, 4 2 जा 8। तो वैसे ही अगर 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, यानी जो ये a है, यहाँ हम अब सब देखते चलिए, इसको ये 5 डिवाइड कर दिया, यानी 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही, 1 के अलावा ये 5 ने भी इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि b को भी 5 डिवाइड कर दिया, तो इसके फैक्टर 1 और 5 दो आ गए ना, इसका मतलब ये क्या है, ये रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। तो वही चलिए अब देखते हैं b को 5 डिवाइड करता है कि नहीं, ठीक। तो अब देखिए अब है क्या, अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ये 5 को अगर a डिवाइड कर दिया है ना, 5 को a डिवाइड कर दिया, तो 5 में हम कोई भी इंटीजर्स जोड़ दें, जैसे 5 इंटू 1 कर दें, जैसे सपोज करिए ये जो 3 था, ये 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था ना, अब 3 में अगर हम 3 में 1 का कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी ये 9 स्क्वायर को या तो फिर 9 को डिवाइड करेगा, ठीक। 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। अब 3 में आप कुछ भी, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 बराबर 9, 3 3 जा 9। अब 3 में आप 2 को मल्टीप्लाई करिए, वो भी 9 को डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6 और 9, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये भी डिवाइड किया। 3 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिए, वो भी 9 को डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9 और ये 9 1 जा, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए। तो अगर, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 5 के स्थान पे हम 5 इंटू सी ले रहे हैं। सी क्या है, सी एनी इंटीजर्स, कुछ भी है तो वो क्या कर रहा है, वो भी a को डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी 5c इज इक्वल टू a, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। 5c इज इक्वल टू a, 5 में किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी a को डिवाइड करेगा।
अब इस a की वैल्यू को, a जो है a की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, है ना, a की वैल्यू को यहां रख देते हैं। तो ये क्या है 5b², 5b² हमारे पास है ही है, इज इक्वल टू a² की जगह क्या है, मतलब a की जगह हम 5c लिख देते हैं, ये 5c, और यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि a के यहाँ जो a है इसके स्थान पे मैंने 5c रख दिया, क्योंकि ये a के बराबर है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5b² ये तो है ही है, अब यहाँ पे स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और c² हमारा एज इट रहा। तो अब इसको कट करिए तो 5 5 जा 25, यही तो आया, यानी क्या आया b² इज इक्वल टू 5c², दैट सिंप्लाई b²। अब देखिए ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू c²। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट कि 5 क्या कर रहा है b² को डिवाइड कर रहा है, 5 क्या कर रहा है b² को डिवाइड कर रहा है हमारा। 5 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, जैसे जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, उसी प्रकार से अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। वही कॉन्सेप्ट 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, अगर 3 5 b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो अब ये भी आ गया कि 5 b को भी डिवाइड करेगा और 5 a को भी डिवाइड करेगा, यानी b को भी डिवाइड कौन कर रहा है 5। यानी इस को प्राइम के 2 फैक्टर तो हमें दिख गए, और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 फैक्टर तो दिख गए। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर जैसे ही आए वो कह देंगे कि ये कंट्राडिक्ट कर गया, है ना। इसके 2 फैक्टर आ गए तो ये कंट्राडिक्ट कर दिया कि ये रेशनल है। हमने जो रेशनल माना था उसके अकॉर्डिंग तो ये इसके केवल एक ही फैक्टर आने थे, रेशनल मानने पर इसके केवल एक ही फैक्टर आने थे, केवल 1, कोई फैक्टर नहीं आना था, लेकिन ये आ गया 2। इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और ये रेशनल नहीं इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि रेशनल रहने के लिए उसके को प्राइम के केवल एक फैक्टर आने थे, वो भी 1, है ना। तो 1 तो है ही है, उसके साथ आपने प्रूव कर दिया कि ये 5 भी है, तो इसलिए ये क्या होगा रेशनल नहीं, ये इरेशनल होगा। ये हमने गलती से गलत मान लिया है, रेशनल ये इरेशनल होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, है ना। तो एकदम सेम वैसे ही इसको भी पहले हम मानेंगे कि ये क्या है रेशनल है। तो लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू रेशनल। तो जब ये रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 √5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने P/Q को किसमें चेंज कर दिया, सबको इसमें चेंज करिए या ना करिए, लेकिन आप चेंज कर दीजिए। तो चेंज करिए, किसमें हम चेंज करिए को प्राइम में, वो क्या आ गया A/B। को प्राइम में कैसे चेंज होता है वो मैंने आपको बताया है कि कोई भी है नंबर्स है, ये समझ लीजिए ये है ना। तो इसको ये क्या है रेशनल है, तो रेशनल है तो इसको जरा को प्राइम में चेंज करिए। तो को प्राइम में चेंज करेंगे आप तो ये 4 और ये 2 ये 1 ये आ गया। अब इसके फैक्टर केवल ओनली 1 है, 1 के अलावा नहीं है। तो इसको ये मैंने रेशनल नंबर माना, P/Q में लिखा, इसको फिर क्या कर लिया A/B में लिख दिया, ये इसका को प्राइम है ना। तो हम P/Q को डिलीट करते हैं, A/B मानते हैं जो कि ये इसका को प्राइम है ना। ये को प्राइम है रेशनल नंबर्स का, यानी इसके 1 के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है। अब जरा सा इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व ऐसे करिए कि A/B ये है ही है। अब आप करिए ये कि 3 को इस तरफ ला दीजिए, है ना। तो 2 √5 वहीं रहने दिया मैंने, और 3 को इधर लाया तो 3 इधर पॉजिटिव में था तो इधर आकर क्या हो गया निगेटिव में हो गया, A/B -3 ये। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि 2 √5 इज इक्वल टू A/B -3। ये क्या है 2 √5,
अगर आपने रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा है तो आप देखते ही बता देंगे कि सर ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये जो √5 है ये फ्रैक्शन से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर्स है। और अगर आप रेशनल और इरेशनल नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहले रेशनल और इरेशनल रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस के वीडियो में पढ़ा हुआ है, चैनल पे पढ़ा हुआ है, पहले आप रेशनल और इरेशनल सीख लीजिए, ठीक। तो ये इरेशनल नंबर है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये रूट में है तो ये इरेशनल है। तो जब ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बराबर है भैया, ये इरेशनल है ना, तो इरेशनल के बराबर जो भी नंबर्स हैं वो भी इरेशनल ही होने चाहिए क्योंकि ये बराबर लगा हुआ है। तो अगर ये इरेशनल हमें दिख रहा है, अगर ये भी इरेशनल हो गया तब तो हम कहेंगे कि ये जो हमने संख्याएं ली हैं ये क्या है, रेशनल है। बराबर अगर आ गया ये दोनों तब, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल हमें दिख रहा है और यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, केवल एक ही चीज दिख रही है वो 3, और 3 क्या है, रेशनल है। 3 क्या है, रेशनल है। अब पूरी तरीके से डिपेंड हो गया ए अपॉन बी पर, ए अपॉन बी पे हम पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, यहाँ पे ए अपॉन बी पर हम पूरी तरीके से डिपेंड हो गए कि यदि ए अपॉन बी इरेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, तब इरेशनल में से रेशनल घटा देंगे तो टोटल हमारा इरेशनल आ जाएगा। लेकिन अगर ए अपॉन बी रेशनल हुआ, रेशनल हुआ, तो रेशनल में से रेशनल जब हम माइनस करेंगे तो वो रेशनल आ गया। लेकिन लाना हमें इरेशनल है, तब जाकर ये रेशनल होगा, है ना। अगर ये दोनों बराबर हुआ तब तो ये ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये क्या है, रॉन्ग। और ये हमें दिख रहा है इरेशनल, और इसको ट्रू करने के लिए हमें यहां भी इरेशनल लाना होगा। तो इरेशनल, लेकिन ये 3 क्या है, रेशनल, ऑलरेडी हमें दिख रहा है रेशनल। अब ये डिपेंड किस पर हो गया, ए अपॉन बी पर, ठीक है। तो ए अपॉन बी पे डिपेंड हुआ। तो अब जरा आप देखिए, हमने ए अपॉन बी को ये माना है और ये हमें रेशनल मान कर रखे हैं, इसको हमने इसको रेशनल मान के रखा है, यानी ए अपॉन बी क्या है, रेशनल है ना, रेशनल है ए अपॉन बी, ये हमने माना है और रेशनल है। और ये भी क्या है, रेशनल है, क्या है, 3 रेशनल है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि रेशनल में से रेशनल को जब घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो क्या संख्या आती है, रेशनल। यानी ये पूरा टोटल नंबर, ये जो टोटल नंबर है वो पूरा क्या आपको दे रहा है, रेशनल, ये रेशनल दे रहा है और ये इरेशनल दे रहा है। यानी दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, यानी ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि ये हमारा रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भाई ये तो पूरा नंबर्स ये तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, इसका भी चेहरा दिख रहा है, इसका भी चेहरा दिख रहा है, चेहरा हमें इसका नहीं दिख रहा है, तो ये हमने माना है रेशनल। तो जब मैंने जो माना हुआ है उसको रखकर जब ये चेक किया तो ये इसके बराबर ही नहीं आया, तो जब इसके बराबर नहीं आया इसका मतलब ये गलत है भाई, ये रॉन्ग है। तो जब ये रॉन्ग है तो मतलब जो हमने रेशनल माना हुआ है वो इरेशनल है ना। तो इस प्रकार से ये इरेशनल है, इरेशनैलिटी प्रूव हुई, इरेशनैलिटी क्या हुई, प्रूव हुई। तो आप इसको लिख सकते हैं कि because of a upon b is rational, then RHS must be rational, and we know LHS is irrational, so LHS not equal to RHS, that imply कि 3 + 2√5 is irrational। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इसलिए ये इरेशनल। तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमें प्रूव कर दिया, ये भी बहुत आसान था। देखिए थर्ड हमारा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला
1/√2, दूसरा 7/5, तीसरा 6+√2। तो देखिए ये इसमें होता क्या है, पहले से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस सब वही है। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो सपोज पहले इसको क्या करेंगे हम, 1/√2 इज रेशनल। पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। जब ये रेशनल है तब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। और P/Q को हम फिर को प्राइम में लिखेंगे A/B। ये क्या है, इसका को प्राइम, है ना। समझ में आ रही होगी बात, ये इसका को प्राइम है। ठीक, अब इसको जरा सा सॉल्व करेंगे, मतलब कि 1/√2 को अब हमने A/B के फॉर्म में लिख लिया, यानी 1/√2 इज इक्वल टू A/B। अब जरा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट का मल्टीप्लीकेशन यहाँ और b का इधर हो जाएगा, यानी ये क्या हुआ, √2a इज इक्वल टू ये क्या हुआ b होगा। तो ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, तो b का होगा, तो b का 1 में b और ये √2 और इंटू a। तो फिर मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको उधर, कोई मतलब उसका है नहीं, ये हो गया। अब मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैंने किया तो ये √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और b का b स्क्वायर हो गया। दैट सिंप्लाई हम ये देख रहे हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अब देखिए, अब आपको करना वही है कि जब आप इसको रेशनल नंबर्स माने हैं 1/√2 को, तो रेशनल नंबर्स जब आप इसको माने हैं और इस रेशनल नंबर्स को आपने को प्राइम में चेंज किया A/B, आपने को प्राइम A/B में चेंज किया, तब इसका फैक्टर ओनली वन होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो जाए जो 1 के अलावा इसको दोनों को काट दे, है ना। तो यदि इसके अलावा कोई संख्या और आ जा रही है तब ये रेशनल है ही नहीं। ठीक, अगर ये रेशनल होगा तो ये को प्राइम का केवल एक फैक्टर 1 होगा और 1 ही इसको डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नहीं। अगर इसके अलावा कोई डिवाइड कर रहा है तो ये रेशनल नहीं है। तो देखिए इसके अलावा इसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो देखिए b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। तो 2 डिवाइड करेगा b को, कैसे, ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया। तो 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, यानी इस b को 2 डिवाइड कर दिया, 1 तो करेगा ही, 1 के अलावा 2 भी b को डिवाइड कर दिया। अगर a को भी 2 डिवाइड कर दिया तब तो इसके इन दोनों के 2 फैक्टर मिल गए हैं, 1 और 2, यानी 1 से भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन रेशनल नंबर होने के लिए केवल इसको 1 से ही होना चाहिए था, लेकिन अगर ये 2 से भी हो गए तब ये रेशनल नहीं है ना। तो अब देखिए ये 2 से तो b हो गया, अब a देखिएगा। अब आप देखिए कि 2 में हम क्या करेंगे, किसी भी चाहे जो भी रहे, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी b को डिवाइड करेगा ही करेगा। 2 में हम किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी b को डिवाइड करेगा। जैसे 3 है और 3 अगर सपोज करिए 4 है, 4 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो 4 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी ये 8 स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर 64 इसको डिवाइड करेगा। 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 जा 8, 8 भी 64 को डिवाइड करेगा। 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ये 24 भी 64 को डिवाइड करेगा। यानी 1 2 3 कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, वो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया। तो ये हमारा ये मिला। ठीक, अब देखिए, अब इस b वाली जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2c, क्योंकि 2c इज इक्वल टू b हमें मिल गया। तो b के स्थान पे क्या लिख सकते, ये b के स्थान पे 2c है, तो b के स्थान पे आप 2c रखिए यहाँ पे। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, b के स्थान पे मैंने 2c रख दिया, है ना। फिर ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, c में c का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 2 2 जा 4 आया क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यही तो आया। इसका मतलब a स्क्वायर और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर। यानी यहाँ देखिए सेम वही
टू क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे टू बी स्क्वायर को डिवाइड किया था, टू बी को भी डिवाइड कर रहा था। अब वैसे टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर टू ए को भी डिवाइड कर गया, यानी इसके दो फैक्टर मिल गए, जो कि मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने रेशनल माना था। तो अगर मिल गया तो ये इरेशनल। तो आप लिख सकते हैं सिंस, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि बिकॉज वी हैव टू फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर a upon b, then 1 upon under root 2 is irrational. Proved, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। वैसे ही 7 अंडर रूट 5 है और वैसे ही 6 प्लस अंडर रूट 2 है। देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। तो देखिए सेकंड हमारा ये रहा 7 अंडर रूट 5, ठीक। अब 7 अंडर रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम 7 अंडर रूट 5 को रेशनल मान लिए, और इसको हम क्या मान लिए, रेशनल। रेशनल का मतलब है इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम रेशनल मान के चल रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 अंडर रूट 5 है, सॉरी 7 अंडर रूट 5 ये। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो अंडर रूट 5 को यहीं रहने दीजिए, 7 को इधर लाइए, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। अंडर रूट 5 एज इट, और ये आ गया a अपॉन बी, और इंटू ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/7, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी अगर इरेशनल नंबर्स आया तब तो ये ठीक, अगर ये इरेशनल नंबर्स नहीं आया तब ये रॉन्ग, गलत। अब इसको चेक करिए जरा, a अपॉन बी को हमने क्या माना है, रेशनल माना है। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेशनल, और 1/7 तो हमें दिख ही रहा है, ये क्या है, रेशनल, है ना। और रेशनल का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो क्या आता है, रेशनल। तो ये इसके बराबर हुआ नहीं, ये इरेशनल ये रेशनल, यानी ये रॉन्ग। यानी ये जो 7 अंडर रूट 5 हमने माना था वो कंट्राडिक्ट कर गया कि ये रेशनल नहीं है। तो सिंस हम लिख सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। लैंग्वेज आप वही जो इसके पहले लिखे थे कि बिकॉज ऑफ a अपॉन बी इज रेशनल, देन टोटल a अपॉन बी इंटू 1/7 इज रेशनल and this is not equal to under root 5, so we can say 7 under root 5 is irrational। ये हो गया 6 प्लस अंडर रूट 3। थर्ड आप देख लीजिए, थर्ड देखिए सेम वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम पहले इसको सपोज करेंगे, है ना, सपोज किए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल। पहले हम रेशनल मानते हैं, फिर हम इसको गलत साबित करते हैं, ठीक। तो हम जब इसको रेशनल माने तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अंडर रूट 2 को यहीं रहने दीजिए, इन साहब को उधर करिए, जरा सिंप्लीफाई करिए, तो अंडर रूट 2 तो आपका यही रहा, और ये क्या हो गए, a अपॉन बी -6, ये प्लस में थे उधर गए माइनस हो गए, है ना। तो अब देखिएगा अंडर रूट 2 क्या है हमारा, ये जो अंडर रूट 2 है ये हमारा क्या है, ये इरेशनल है, और बराबर किसके है, a अपॉन बी -6, यानी इसको भी इरेशनल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर इरेशनल तो इरेशनल, अगर ये दोनों बराबर आए तब तो ये सही, अगर ये बराबर नहीं आए तब ये क्या हो गया, गलत। अब इसको चेक करिए जरा। अब देखिए हमने a अपॉन बी को पहले ही रेशनल माना है, तो ये क्या हुआ, रेशनल। और ये -6 क्या है, 6 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। और रेशनल और इरेशनल का बहुत बेहतर वीडियो आपको मिल चुका है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर अलग से। तो ये भी रेशनल। अब रेशनल में से आप रेशनल जोड़िए, घटाइए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, वो क्या आएगा, आपका रेशनल ही आएगा। और इधर क्या है, इरेशनल, जो कि पूरी तरीके से गलत है, यानी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये सही नहीं है। यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल होता तो ये दोनों बराबर आते,
इस बराबर नहीं आए हैं, इसलिए ये इरेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ a upon b is rational, then a upon b minus 6 is also rational. क्या also rational? So LHS not is equal to RHS, thus and hence 6 plus under root 2 is irrational number. irrational, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस 1 बाय 1 जितने भी सॉल्यूशंस थे बहुत ही आसान भाषा में आप तक मैंने पहुंचा दिया। अगर आपको कम समझ में आया तो इसके पहले वाली थ्योरी वाली वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन कीजिए। एक्सरसाइज सॉल्यूशन को भी एक दो बार आप देख लेंगे, थोड़ा बुक देख लेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।